हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 9 करेंगे, जिसका नाम है मौसम का आनंद। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो है अलग अलग मौसम के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग मौसम से ही रिलेटेड कुछ पोएम्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मौसम। पहला मौसम बताया गया है बसंत। तो क्या कहा गया है? भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाए, पेड़ों पर नए पत्ते आए, डाली झूमे धूम मचाएं। तो बसंत के मौसम के बारे में कहा गया है। ये जो मौसम दिखाया गया है ये बसंत का मौसम है। तो कहा गया है कि जो है फूलों से बगीचे जो है भरे हुए हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, कोयल पपीहा गाना गा रहे हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं और डाली झूम रही है और झूम के धूम मचा रही है। ठीक है, आगे है बच्चों गर्मी। गर्मी का मौसम, ये देखिए ये गर्मी का मौसम दिखाया गया है। सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पांव, लगे भली पेड़ों की छाँव। तो गर्मी के मौसम में क्या कहा गया है कि सूरज जो है बहुत ही तेज चमक रहा है, धरती पर सब जगह धूप ही धूप फैली हुई है और धूप फैली हुई है और क्या आ रहा है, लोगों के पसीने आ रहे हैं, पाँव जल रहे हैं ज़मीन पर चलने पर। और इस समय हमें क्या अच्छा लगता है? पेड़ों की छाँव अच्छी लगती है। ठीक है, गर्मी में। आगे है बच्चों बरसात। बरसात का मौसम दिखाया गया है। बिजली कड़के कड़ कड़ कड़, बादल गरजे गड़ गड़ गड़, पानी बरसा झम झम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। तो देखिए बारिश कैसे हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी झमझम बरस रहा है और सारे पक्षी कैसे नाच रहे हैं। आगे है बच्चों पतझड़। ये है पतझड़ का मौसम। पेड़ों से हैं गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा हो करमत वाली, सूनी होगी अब हर डाली। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि पेड़ों से पत्ते गिरने लग जाते हैं पतझड़ में और चारों ओर पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं और हवा कैसे मतवाली होकर बह रही है और सूनी होगी अब हर डाली। तो पत्तों के गिरने से सारी डालियां क्या हो जाती हैं? सूनी हो जाती हैं। आगे है बच्चों सर्दी। ये है सर्दी का मौसम। ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। ठीक है, तो क्या होता है जब सर्दी आती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, सूरज कभी कभी निकलता है, बच्चे मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं हरदम। ठीक है, आगे बच्चों इन्हीं पे जो है आधारित कुछ आपके प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, आपकी छुट्टियां किस मौसम में होती हैं? तो गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में। किस मौसम में आपका जन्मदिन आता है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि किस मौसम में आपका जन्मदिन आता है। सर्दी के अगर सर्दी में आता है तो लिखिए सर्दी में, गर्मी में आता है गर्मी के मौसम में आता है तो गर्मी लिखिए, बसंत में आता है तो बसंत में लिखिए। ठीक है, आपका मनपसंद मौसम कौन सा है और क्यों? तो आप बताएंगे कि आपका मनपसंद मौसम कौन सा है। जैसे जो भी आपका मनपसंद मौसम हो वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि कोई भी मौसम आप जो है मनपसंद मौसम अपना बता देंगे। जैसे कि कई बच्चों को बसंत पसंद होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका मनपसंद मौसम क्या है? बसंत है, क्योंकि उस समय चारों तरफ, क्यों पसंद है? क्योंकि उस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। ठीक है, आगे है आपके पसंदीदा मौसम की सबसे बात क्या है? यही बात है, बसंत की सबसे खास बात यह है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, तरह तरह के फूल खिलते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों मौसम के चित्रों को उनके नाम और त्योहारों से मिलाइए। तो ये किस चीज़ का मौसम है? देखिए मौसम देख के पता चल रहा है पेड़ खिल रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मौसम है? बसंत का मौसम। बसंत में कौन कौन से त्यौहार आते हैं? गुड़ी पड़वा, बैसाखी, होली। देखिए अब ये कौन सा मौसम है? चित्र में दिखाया गया पत्ते गिर रहे हैं यानी कि पतझड़। पतझड़ में कौन से त्यौहार आते हैं? दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली। ये कौन सा मौसम है? सर्दी। सर्दी में आपके त्यौहार आते हैं शिवरात्रि, लोहड़ी, बिहू, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस। ठीक है, उसके बाद है बच्चों ये कौन सा मौसम है? ये है आपका बरसात। बरसात में आपके त्यौहार आते हैं जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। और ये है आपका गर्मी। गर्मी में आता है गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी और महावीर जयंती। आगे है बच्चों कैलेंडर का खेल। आपको देखिए कैलेंडर दिए गए हैं। ये जनवरी का कैलेंडर है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, दिसंबर तक। ये 2023 का कैलेंडर है।
तो देखिए आप महीने देखेंगे, जनवरी, जनवरी में कितने दिन है, सभी महीनों में अलग अलग दिन आपको मिलेंगे। किसी महीने में 31 दिन, किसी में 30 दिन। तो देखिए, और जनवरी में कितने दिन है, इसमें 31, यहाँ पे फरवरी में 28 दिन है, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में आपके कितने हैं 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में फिर आपके कितने हैं 31। ठीक है, अब ये कैलेंडर देख के आपको जो है तालिका को पूरा करना है। तालिका में पूछा गया है बच्चों, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर, ये महीनों के नाम है। इनमें आपको दिनों की संख्या बतानी है कि इन महीनों में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों 12 महीने में से 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जनवरी, जनवरी में आपके कितने होंगे 31 दिन, मार्च में भी 31, मई में भी 31, जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31, अक्टूबर और दिसंबर में भी 31। आप चाहें तो कैलेंडर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 महीनों के लिए 31 दिन लिखेंगे, 31, 31, 31। ठीक है, आगे है फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में होते हैं 28 या फिर 29 दिन। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितने दिन होते हैं 30, अप्रैल में 30, जून में 30, सितंबर में 30 और नवंबर में भी 30 दिन होते हैं। आगे है बच्चों, आओ बातचीत करें। आपको बताना है हम कैलेंडर का उपयोग क्यों देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जैसे दिनों को देखने के लिए, महीनों को देखने के लिए, तारीख देखने के लिए, त्योहार देखने के लिए भी हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं। आगे है, क्या सभी वर्षों के फरवरी माह में दिनों की संख्या समान होती है। तो नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। कभी कभी किसी साल फरवरी 28 की होती है और किसी साल फरवरी 29 की होती है। वो 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है, उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए गए कैलेंडर में अप्रैल के माह में कुल कितने रविवार हैं। तो आप कैलेंडर में देखेंगे और पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रैल माह में रविवार जो थे वो कितने थे, 5। आगे है, कौन कौन से महीनों में 5 रविवार हैं, कौन कौन से महीनों में 5 रविवार हैं। तो वो कौन कौन से महीने हैं, जनवरी में 5 रविवार आए हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर, इनमें जो है रविवार की संख्या 5 है। आगे बच्चों, डैश डैश के महीनों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। तो मई और जून में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। डैश के महीनों में सर्दी की छुट्टियां होती हैं, जनवरी में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मार्च व अप्रैल के महीनों में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं। तो मार्च में आपके दिन होते हैं 31, अप्रैल में 30, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61 दिन। आगे है परियोजना कार्य। अपने जन्मदिन वाले महीने का कैलेंडर बनाइए और उसमें जन्मदिन की तारीख पर आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आपको कैलेंडर बनाना है, वो उस महीने का कैलेंडर बनाओ जिस महीने में आपका जन्मदिन आता है। मान लीजिए आपका जन्मदिन सितंबर महीने में आता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सितंबर और फिर यहाँ पे तारीख लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, क्योंकि सितंबर का महीना 30 का होता है। अब इस महीने में आपका जन्मदिन कौन सी तारीख को आता है उसको आपको टिक लगाना है। मान लीजिए आपका जन्मदिन 4 तारीख को आता है तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, आगे है बच्चों, कितना समय लगेगा। नीचे दी गई गतिविधियां कितने समय में होती हैं, घंटे, दिन या महीने में आपको बताना है। यहाँ पे दिए ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पानी की टंकी भरना, पानी की टंकी गैस कितने समय में भरेगी, घंटे में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, घंटे में इससे मैच कर देंगे। आगे है गर्मियों की छुट्टी। तो गर्मी की छुट्टी का टाइम
गर्मी की छुट्टी का पानी की टंकी भरना, पानी की टंकी भरने का काम होएगा घंटों में। भोजन पकाना, भोजन पकाने का काम भी होएगा घंटों में। ठीक है। उसके बाद है स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनने का काम दिन में होता है। बीज से पौधे का बनना, तो बीज से पौधे का बनना, बीज से पौधे का बनना काम भी दिन में होगा। मौसम बदलना ये महीने में होगा। ठीक है। योग करना, योग करना आपका घंटे में होगा। उसके बाद है खेलना, खेलना भी जो है घंटे में होगा। खेलना भी आपका घंटे में होगा। ठीक है। गर्मी की छुट्टी आपकी महीने में होती है। ठीक है। इस तरह से आप इनको मैच करेंगे। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके बचे हुए पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।